तुम जमानत पर खुलकर नहीं उतर सके तो फिर तुम भी मुजरिम करार दिए जाओ, तुम भी पकड़े जाओ। आओ आज जैसे आपको अभी हलचल साहब कह रहे थे ना, इश्क हो तो इश्क का इजहार भी होना चाहिए, इश्क हो तो इश्क का इजहार भी होना चाहिए। छुपा हुआ इश्क जिसको बुज़दिली कहा जाता है। हाँ, छुपे छुपे मोहब्बत करने वाला बुज़दिल आदमी है। और हम किसी लैला से थोड़ी ना इश्क कर रहे हैं, हम कायनात के आका और मौला से इश्क करते हैं। हाँ, जिसकी मोहब्बत का हाल ये है कि जो एक पल उनकी मोहब्बत में आया, अल्लाह ने उसको क्या मकाम दे दिया। मैं आपको बताता हूँ, मदीने का एक नौजवान, माँ भी यहूदन है, बाप भी यहूदी है, और बेटा एक दिन मस्जिद नबवी के पास से गुजर रहा था, यहूदी लड़का है। हुजूर पाक को सहाबा के साथ बैठे हुए देखा और दिल दे दे बैठा, और दरवाजे पर खड़ा रहा, देखता रह गया। वो हसीन महफिलें कैसी होंगी, सहाबा की अंजुमन लगी वो, और गुलाब जैसी रंगत चमकती हुई मेरे आका की सूरत उसमें हो। और जब देखने वाला पलकें झपकाना भूल जाता था, उस यहूदी लड़के ने देखा और देखता रह गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, उसकी तो ये आदत सी बन गई, रोज चलते चलते दरवाजे पर खड़ा हो जाए और उस हसीन यूनी रंगत को देखता रह जाए। मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लठ नूरानी है, काली आंख ते जुल्फ मस्तानी है, मखमूर आंखें हिंद मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखां की जान जहां अखां, सच अखां रब दी शान अखां, उस शान तो शाना सब हुजूर पाक का हुस्न देखने वाले का हाल क्या होता था। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं, 14वीं का चांद मैं घर से बाहर निकला और हुजूर अपने घर से बाहर आया। हुजूर सुर्ख जुब्बा पहने हुए थे। हजरत जाबिर कहते हैं, कभी मैं चांद को देखता और कभी हुजूर को देखता, कभी उधर देखता और कभी इधर देखता। हदीस में है, कहते हैं, मैं ये सोच रहा था कि चांद ज्यादा हसीन है कि आमिना का लाल ज्यादा हसीन है। और उसके बाद इश्क ने फिर जवाब दिया, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, हुजूर का चेहरा साफ है। मेरे अजीजों, हुजूर का हुस्न देखने वाला वो नौजवान यहूदी लड़का, उसके बाप से जाकर मदीने वाले किसी और ने शिकायत कर दी कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद को देखने लग गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका दीवाना बन गया, रोजाना वहां जाकर खड़ा होता है। बाप कट्टर यहूदी था, कट्टर यहूदी। बेटे से कहा कि तू आ जाता, उसने कहा वो अच्छे लगते हैं, मैं देखता, अच्छे लगते हैं। बाप ने पाबंदी लगा दी कि कहा आज के बाद से उस रास्ते से भी नहीं जाएगा। लेकिन इश्क है तो इजहार होना चाहिए, इश्क हो तो फिर सारे सलासिल और बेड़ियां तोड़ करके निकलता है बंदा। वो नौजवान न बाप की सुना न माँ की सुना, फिर दूसरे दिन आया, उसी दरवाजे के पास खड़ा हो गया, हुजूर को देखने लगा। जब ये हालात बार बार होने लगे, यहूदी बाप ने देखा कि ऐसे सुनता नहीं, मारा भी बहुत, तोड़ा भी बहुत, उसके साथ सख्तियां भी हुई। उसके बाद जब भी लड़का नहीं रुका तो बेड़ियों से बांध दिया, जंजीरों से बांध दिया, हाथ पैर बांध करके घर में रख दिया। लेकिन जानते हो मेरे अजीजों, सबसे बड़ी तकलीफ आशिक को अपने माशूक से दूर करना, महबूब से दूर हो जाए, ये सबसे बड़ी तकलीफ है। ये नौजवान लड़का बीमार हो गया, बीमार हो गया, इतना बीमार कि इलाज से इफाका नहीं, सही होने का नाम ही नहीं। आला हजरत कहते हैं ना, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आप बीमार, ये बीमारी बढ़ती गई, यहां तक कि हकीमों ने हाथ उठा लिया, कहा तुम्हारा बेटा सही हो ही नहीं सकता, 2-4 दिन का मेहमान है। भरी जवानी में बेटा इंतकाल करने पर आ गया। अब माँ बाप का इकलौता था, दोनों का दिल पसीज गया। माँ यहूदन है, बाप भी यहूदी है। बिस्तर पर आए, जंजीरें तो खुल चुकी थी, बुखार से बदन तप रहा था, जिस्म पीला हो गया था। बेटे के पास आए और कहने लगे कि बेटा ये तेरी क्या हालत हो गई, हमने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन बता कोई तेरी आखिरी ख्वाहिश है। उस नौजवान ने कहा, एक बार मोहम्मद अरबी को देखना चाहता हूं।
میرا عزیز عشق اگر ہو تو اظہار ہونا چاہیے، چاہے وہ یہودیوں کے گھر میں بھی ہو۔ خواہش رکھتا ہے میں اپنے محبوب کو دیکھ لوں۔ ماں نے دل پسیج کر کے اپنے شوہر سے کہا جاؤ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو اگر وہ ہمارے گھر آ گئے تو یہ ہمارا بچہ دیکھ لے گا مرنے سے پہلے، اس کی خواہش ہے۔ باپ یہودی جو کبھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا آ گیا۔ میرے آقا صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اس نے کہا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا ایک مسئلہ ہے، میرا بیٹا جوان ہے، وہ آپ کی محبت میں پاگل ہو چکا اور اب مرنے والا ہے، چند سانسیں بچی ہیں، ہم اس سے آج سے دور کرنے کے لیے بہت کوششیں کیے لیکن دور ہوتا نہیں، مرنے سے پہلے اس کی خواہش ہے ایک بار آپ کو دیکھ لے۔ اتنا سننا تھا حضور اپنی مجلس سے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے چلو ہمارے ایک دیوانے کے جانے کا وقت آیا ہے، ہم چلتے حضور پاک تشریف لائے۔ گھر جب آئے بستر کے قریب میرے عزیز اللہ اکبر، خوشبو پاتے ہی عاشق کے دل اور اس کے بدن میں گرمی آ گئی اور حرکت میں آ گیا اور ادھر ادھر جیسے یوسف گم گشتہ